जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती, चौथा अध्याय, हिंदी अनुमेय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वह चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपणी पुण्यात्माओं के घरों में जो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घर में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचित रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भागवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आध्या अव्यापकता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा एवं पितरों को तृप्त करने वाली सौधा आप हो। मोक्ष का कारण अचित महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित सभी इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भागवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप आधार हो। वेदत्राही देवी हो, 6 ऐश्वर्यों से संपन्न आप भागवती हो। सभी शास्त्रों के सार का ज्ञान करने वाली हे देवी, आप मेधा को दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका, शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम, कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाली निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त हो, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौवें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत का उद्यम होता है और क्रोध से भर जाने से आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती हैं। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देशों में सम्मानित हो, धन तथा यश पाते हैं और उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता।
आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष धर्म सभी संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आपसे बढ़कर कौन है। सबके लिए उपहार करने वाली हो, आप सर्वदा दयामयी हो। ये राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रख कर के हे देवी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं कर सकती। शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया। इसका भी कारण होकर वह इस लोक में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपकी यह विचार अद्भुत है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अद्वितीय है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों को नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। और आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयानक है। हे वरदायिनी, त्रिलोक भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खंग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। अपना त्रिशूल घुमा घुमा कर उत्तर में हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी के देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हैं तो हे माता, हमें यह वर दीजिए कि हमारी जब भी कोई विपत्ति आए तो आप हमेशा साथ रहें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उससे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कारण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कह भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्रकट हुआ, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। इति चतुर्थ अध्याय समाप्ता। बोलो जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धर्म रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा नमस्तुते। जय माता दी।